हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज है दिन सोमवार का और हम लोग 7 अप्रैल को अप्रैल सीरीज का दूसरा सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डिसाइड करेगा एक तो हमारे एक्सपायरी का क्लोजिंग की रेंज कहाँ तक नीचे जा सकती है, और दूसरा कि 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल की जो वोलेटिलिटी रहेगी तो उसके बेसिस पे हम कुछ डायरेक्शन जो है मार्केट में समझ पाएंगे। आज की ओपनिंग जो आ रही है, जो ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी डाउन साइड के आ रहे हैं। इसकी एक वजह आपको इसका एक इंडिकेशन मैं कहूँगा तो वो हमें फ्राइडे को भी दिख गया था। फ्राइडे को भी लगभग निफ्टी में 450 पॉइंट का डाउन साइड जो है वो देखने को मिला था। 22,215 से लेके 23,215 से लेके 22,854 के आसपास का जो है लो लगता हुआ दिखा था। तो आज बेसिकली हमें तकरीबन 500 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है, और हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन साइड जाएगा। हमने तकरीबन 25-26 मार्च के आसपास ही एक्सपेक्टेशन लगा दी थी कि मार्केट में जो है 22,800 तक की अब यहाँ से डाउन साइड जो है वो दिख रही है, और उसको हम थोड़ा सा नॉर्मली वो 22,500 का निकल के आ रहा था, लेकिन हमने उसको 200-300 पॉइंट से अप किया था क्योंकि मार्केट जो है 23,880 तक जो है वो ऊपर चला गया था। तो अब आगे के लिए क्या, देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। टैरिफ के अनाउंसमेंट जो है वो पहले ही हो चुके थे, बस उसमें कंफर्मेशन मिलना बाकी था। एक्सपेक्टेशंस तो पहले से ही लगाई जा चुकी थी। अब इसमें अलग से क्या हुआ है, अभी तक प्रॉब्लम ये था कि टैरिफ जो है यूएस की तरफ से लगाए जाएंगे, उसका असर ग्लोबल मार्केट पे कैसा दिखेगा। लेकिन अब अलग अलग देश भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में जहां अभी तक सिर्फ यूएस के लेके एक अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अब पूरे ग्लोबल मार्केट में वो माहौल जो है बन चुका है। तो ऐसे माहौल में बिजनेस कर पाना थोड़ा टिपिकल होता है, और जब बिजनेस में अनिश्चितता आएगी तो जाहिर तौर पे उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे सीधा सीधा दिखेगा। हमारे लिए पॉजिटिव क्या है, हम हमारे लिए पॉजिटिव ये कह सकते हैं कि ये सब होने के पहले ही हम लोग हमारे टॉप से काफ़ी हद तक जो है वो करेक्शन में थे, तो बहुत ज़्यादा नीचे का उतना डर नहीं है कि हम 20% या 25% करेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारा इंटरनल जो कुछ ऐसी विषय हैं जैसे कि आरबीआई जो है वो लगातार जो है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पैसा डालता जा रहा है ओएमओ के ज़रिए, और वो लगातार एक प्रोसेस चल रही है जो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दे रहा है मार्केट को, इंडियन मार्केट को। हमारा आरबीआई का पॉलिसी भी आने वाला, जिसमें इंटरेस्ट कट की जो हम लोग एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं, जो पिछली बार भी दिखा था और अभी भी दिखने की गुंजाइश है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन अब इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी तो हमें बैलेंस करना है। तो ग्लोबल मार्केट के बैलेंस के लिए अब हमारे पास में नीचे की कुछ रेंज निकल के आ रही हैं, और पहली रेंज जो निकल के आ रही है, जो अभी रिसेंट सपोर्ट बना था 22,000 का, और वो सपोर्ट हमने टाइमली आइडेंटिफाई किया था। वहाँ से जो रैली मिली उस रैली को हमने ट्रेड भी किया। बस आपको चेंज क्या करना है, फ्राइडे को हम लोग मान के चल रहे थे कि 22,800 के आसपास हम लोग फिर से इन्वेस्टेड हो सकते हैं, जिसको थोड़ा सा अभी जो है मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई हम बात भी कर रहे थे कि मंडे तक हमारा प्लान है, मतलब फ्राइडे और मंडे में हमारा प्लान गिरेगा, और हम ऐसे सेक्टर्स को चूज़ करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा टैरिफ का जो है वो असर नहीं दिखता है। तो अभी हम लोग रेंज को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। आज हम अगर ये सारी चीज़ें इतना डाउन साइड ओपनिंग नहीं होता तो शायद हम लोग इन्वेस्टेड हो भी जाते, लेकिन अभी आ रहा है तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट की रैली में हमने देखा था इलेक्शंस के टाइम पे एक वोलेटिलिटी 2 दिन की आई थी, और उस वोलेटिलिटी में निफ्टी ने 21,300 के आसपास का एक स्विंग लो लिया था, और ये काफ़ी हद तक हमें नज़र आ रहा है कि उस स्विंग लो को मार्केट वापस से टेस्ट कर सकता है। हालांकि उस दिन एक दिन के मोमेंटम पे ही मार्केट 2 दिन के ट्रेड में ही बैलेंस हो गया था। तो एक तो सीधी सी रेंज निकल के आ रही 21,300, और दूसरी रेंज हम कह सकते हैं कि फिर थोड़ा सा डाउन साइड मिड टर्म के हिसाब से 19,400 की निकल के आ रही है। तो इन दोनों को आप लोगों को बैलेंस करके चलना है, इसके बेसिस पे ही आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है प्लान करना रहेगा।
बैंक निफ्टी में बात करें तो हम लास्ट टाइम जो है 47,800 पे सपोर्ट लेके चले गए थे। अभी इस बार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में, हालांकि बैंकिंग सेक्टर में मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है वो दिख सकती है, क्योंकि बैंकिंग में आरबीआई की जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगी। इंडेक्स को लेके मतलब जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आज हम लोग जो है डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमें 450 पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे माइनस दिख जाता है तो वहाँ से हम लोग डेफिनेटली जो है पुट ऑपरेट करेंगे। और इसके अलावा अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना है जिनमें ग्लोबली ये जो टेंशन्स होती हैं उनके इम्पैक्ट कम दिखे। ऐसे ही कंडीशन में वो स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देंगे और साथ में आपको ग्रोथ देंगे। अब मेरा ये मानना है कंजप्शंस स्टॉक्स जो है कुछ ऐसा जो है हमें देखने में मिल सकते हैं जिनमें इन सारी चीज़ों का असर, तो देखिए ग्लोबल मार्केट में कोई भी चीज़ होती है तो असर सब पे पड़ता है, लेकिन इन पे कम पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग अच्छे स्टॉक्स कंजप्शंस के देखिए, उनमें आपको कंज्यूमर्स के जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे, उनको आप लोग एक बार देखिए। कुछ अलग से स्टॉक्स जो है वो हम लोग लिस्ट में भी बताएंगे। थैंक यू।